बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। लगातार होती बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे के घाट डूब चुके हैं। सड़क पर चल रही है नावें। वाराणसी के कुछ इलाकों में वाराणसी में पानी के बीच पूजा पाठ भी हो रहा है। ये भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वाराणसी की आप तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गंगा बेहद खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी के कई सारे घाट पानी में डूब चुके हैं। कई इलाकों में जल जमाव की समस्या भी है। सड़कों पर नाव भी चलती दिखाई दी है। वाराणसी के कुछ इलाकों में जिन घाटों पर पूजा पाठ होती है, पानी के बीच पूजा पाठ करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा है। ये आप तस्वीर देखिए, वाराणसी की तस्वीर, किस तरीके से सड़कों पर नाव चलने लगी है। ये रिहाइश इलाके की आप तस्वीर देखिए। एक किनारे से आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, सड़क और सड़क पर पानी, और वहां से अगर होकर गुजरना है तो नाव का सहारा। फिर वाराणसी के कुछ और लोकेशंस पर किस तरीके से सड़कों पर जल भराव की समस्या है वो भी आप देख सकते हैं। कई घाट हैं जहां पर आमतौर पर वो उन घाटों में इतनी ऊंचाई तक पानी कभी आता नहीं था, वो घाट पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। प्रयागराज की भी कमोबेश ऐसी तस्वीर है। कानपुर, जौनपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए नदी किनारे के जो इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से समस्या है जल जमाव की वजह से पानी के बढ़ते खतरे को लेकर। गंगा का जलस्तर बढ़ा है। वाराणसी की बातचीत कर रहे हैं, हम प्रयागराज की बातचीत कर रहे हैं। लगातार वहां पर जो किनारे के इलाके हैं वो वहां पर पानी का जमाव बढ़ता जा रहा है। अंदर शहर में पानी आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लगातार झमाझम बारिश हुई है और इसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति हो गई है। बेतवा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश की तस्वीर है, निवाड़ी की तस्वीर है। बड़े इलाके को बेतवा नदी के बढ़े जलस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के गांव उस पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। खेत खलिहान तो पूरी तरीके से पानी में डूब भी चुके हैं। लोगों को मजबूरी में वहां पर पलायन करना पड़ा है। अपने घर बार को समेटकर, गृहस्थी को समेटकर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा है। देश के कई हिस्सों में आसमान की मुसीबत की बारिश हो रही है। वाराणसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर जल जमाव की समस्या, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कई घाट पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी से हमारी सहयोगी सुशांत की एक रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी में गंगा उफान पर है और खतरे के जो चेतावनी बिंदु है उसको पार कर चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए वाराणसी का जो ये 80 घाट का इलाका है, यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है। लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है और अब लोग घरों तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ नाविक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग मदद कर रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ? जैसे कुछ लोगों का जो है घर डूबा हुआ है, कुछ लोग होटल में ठहरे हुए हैं तो वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो अपने नाव से हम लोग जो है उनको होटल या किसी के घर में पहुंचा रहे हैं हम लोग। कितनी तेजी से गंगा का पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सुबह से करीब जो है 1 फुट पानी बढ़ा हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, मैं खुद एक नाव से दूसरी नाव पर जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये बताइए कितनी दिक्कत हो रही है इस समय आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है सर। हम तो गोरखपुर से आए हुए हैं और अभी देख रहे हैं, पहले आते थे तो वहाँ तक चले जाते थे पैदल। आज ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, कितना सारा पानी यहाँ लग गया है। पहली बार हम देखे हैं इतना पानी यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे कई लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, पर पूरी तरीके से जो स्थितियां हैं वो खराब हो गई हैं। पानी में डूबता हुआ 80 घाट का पास का इलाका दिखाई दे रहा है। तटवर्ती इलाके के होटल हो चाहे मकान हो डूब चुके हैं। अब लोगों को नाव से यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। देश के कई हिस्सों में आसमान से मुसीबत की बारिश हो रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सैलाब इंसानी बस्तियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। कहीं लहरों में बहा इंसान तो कहीं डूब गए घर मकान, कहीं नदियां हुई विकराल, कहीं सैलाब ने जीना किया मुहाल। आज देश के कई हिस्से मुसीबत की बारिश से करहा रहे हैं। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक में बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। राजस्थान के टोंक से खौफनाक तस्वीरें आई हैं। देखिए कैसे जान को हथेली पर रखकर कुछ लोग ट्रैक्टर में सवार होकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ट्रैक्टर सैलाब में समाता चला गया।
ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 4 लोग पानी में बहने लगे। तभी किनारे पर खड़े 2 युवकों ने पानी में छलांग लगा दी और पानी में बह रहे लोगों को बाहर निकाल लिया। दरअसल बनेठा सुरेली मार्ग पर बरसाती नाला उफान पर था और उसी उफान के बीच गिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली उसे पार करने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी कि तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर बनेठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाले पर आवाजाही को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना में आफत की बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई। आप खुद देख लीजिए कैसे एक शख्स की सांसों की डोर को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे जिंदगी की डोर टूट गई। गुना में नानाखेड़ी पेट्रोल पंप के पास सड़क पर भारी बारिश की वजह से पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था और इसी लहर के भंवर में ये शख्स घिर आया। तेज लहरों के चंगुल से इस शख्स को बचाने की भरपूर कोशिशें हुई, लेकिन लहरों से लोहा लेने की कोशिशें नाकाम साबित हुई और वो लहरों के साथ बहता हुआ नाले में जा गिरा, जहां उसकी मौत हो गई। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में काठ गोदाम के नरीमन चौराहे के पास कलसिया नाला उफान पर आ गया। लहरों की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके रास्ते में आने वालों का क्या हश्र होगा। पानी की रफ्तार को देखते हुए आसपास के लोगों में भय का माहौल है, लिहाजा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यूपी के जालौन में सेल्फी लेने की कोशिश में 6 युवक यमुना नदी में गिर गए, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ युवक बाढ़ का नजारा देखने के लिए पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक नाव वाले को पैसे देकर यमुना में उतारा। तभी उफनती लहरों के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में उनकी नाव पलट गई। आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसमें 2 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 2 युवकों का शव मिला है। बाकी के 2 युवकों को तलाशने के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें और जिला प्रशासन की 2 टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश किस तरह परेशानी का सबब बन रही है, उसकी ये तस्वीरें हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आप खुद देख सकते हैं, कमर तक भरे पानी के बीच लोग शमशान घाट जाने के लिए मजबूर हैं। शव यात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर आफत की तस्वीरें सामने आई हैं। गंगा यमुना नदी उफान पर है। गंगा का पानी जहां कई शहरों और गांवों में घुस चुका है, वहीं यमुना और चंबल नदी भी भारी तबाही मचा रही है। आगरा से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सैलाब के प्रहार से घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से ऐसे ही हालात हैं। कानपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और वाराणसी में गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। शहरों के निचले इलाके पानी से लबालब हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना में उफान से शहर पर 2 तरफा मुसीबत आ गई है। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, जिससे बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। संगम तट पर भी हनुमान मंदिर समेत कई मंदिरों में पानी घुस आया है। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है और दोनों नदियों का पानी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे रह गया है। हम इस वक्त प्रयागराज में संगम तट पर विमान मंडपम मंदिर की छत पर मौजूद है और आपको यहाँ से दृश्य दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में भी पानी दाखिल हो गया है और संगम की अगर हम बात करें तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे संगम हुआ करता था, लेकिन पानी तेज़ी से बढ़ा है और आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, तमाम जो मोहल्ले हैं प्रयागराज के, करीब 1 दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पानी घुस चुका है और लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लोगों से प्रशासन अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ। पिछले 24 घंटे में यहाँ गंगा और यमुना के जलस्तर में 1.5 मीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदियों में उफान से करीब 2 दर्जन से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी घुसने से हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश से ओवरफ्लो डैम हो रहे हैं, जिनसे लगातार पानी छोड़ने की नौबत आ गई है। ललितपुर के माता टीला डैम से रोजाना 1 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है।
राजस्थान के धौलपुर बैराज से 17 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जबकि गंगा में कानपुर बैराज से रोजाना 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक पानी रोजाना छोड़ा जा रहा है। गंगा यमुना में यही पानी अब सैलाब बनकर बस्तियां उजाड़ रहा है। सैलाब में गांव के गांव डूब चुके हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात कर दी गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविर बनाए गए हैं। वाराणसी, गंगा के उफान ने वाराणसी के मंदिर और घाटों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। कई मंदिर और घाट पानी में समाये हैं। कई निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। बाढ़ से आसपास के कई गांवों में भी पानी भर गया है। हालांकि वाराणसी में गंगा फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। जिस तरीके से सहायक नदियों में पानी बढ़ा है, उसका असर सीधे सीधे वाराणसी में गंगा के जलस्तर पर भी हुआ है। तस्वीरों में आपको ये एरियल व्यू दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जहां तक नहर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। वाराणसी का जो जल पुलिस का थाना है वो पूरी तरीके से गंगा में समा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल पुलिस के इस थाने के अंदर पानी का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा जो तटवर्ती इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। वाराणसी में जलस्तर की स्थिति की बात की जाए तो इस समय 69 मीटर तक गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है और खतरे का जो निशान है वो 71.162 है, जबकि वार्निंग लेवल जो है वो 70.161 है। यानी कि खतरे का जो वार्निंग लेवल है उससे मात्र 1 मीटर दूर इस समय वाराणसी में गंगा बह रही है। हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी कहर मचा रही है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांव में घुस गया है। यहाँ यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर, बेतवा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सड़कों पर सैलाब आने से कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कई इलाकों में अब तक राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर खुद ही वोट के सहारे रोजमर्रा के कामकाज के लिए निकल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।